पुलिस के कार्यशैली की वजह से अनुराग का परिवार पूरी तरीके से खौफ में है, दहशत में जी रहा है। वो अनुराग के पिताजी लगातार रोते हुए ये कहे जा रहे हैं कि मुझे 2-3 महीने का जो होमगार्ड मिला है, इसके जाने के बाद मेरा क्या होगा। और उनकी बहनों का कहना है कि वो आरोपी राजेश दरोगा जो मुख्य साजिश करता था वो रिहा हो चुका है। उसके रिहा होने के बाद सिर्फ उसके रिहा होने के तत्पश्चात ग्राम प्रधान पद पर रहते हुए वीरेंद्र यादव को जेल भेज दिया जाता है और उनको इतने संगीन धाराओं में साजिश के तहत जेल भेज दिया जाता है। जब उनको नहीं छोड़ा जाता है तो फिर हम किस खेत के मूली हैं। और ये सवाल जायज़ भी है और ये सवाल पूछने योग्य भी है। अगर आपने वीरेंद्र यादव को गिरफ्तार किया, आपने पूरे प्रकरण का सीसीटीवी फुटेज नहीं दिया, आप ये कह रहे थे कि 17 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं इसलिए 18वां मुकदमा दर्ज कर लिया गया, क्या आप ये इस बात को सिद्ध कर पाए? उनके खिलाफ जिस महिला ने तहरीर दी थी उनकी पहले से ही उन दोनों के और भी मामले दर्ज हैं, जिसमें लगातार वो दोनों इस बात की सबूत है कि रंजिश भी हो सकती है और फंसाने की साजिश भी हो सकती है। जिस तरीके से आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा, वो सारी चीज़ों को बताई, उसी तरीके से जांच बैठाते, 1 हफ्ते बाद महिला के बयान लेते, सारी चीज़ों के बाद क्या ये नहीं कह सकते थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते थे? पूरा जौनपुर इस पर नज़र बनाया हुआ है। क्या प्रशासन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं कह सकती थी कि हाँ जांच पूरी तरीके से जांच किया गया, महिलाओं के बयान पर, पुरुष के बयान पर ये सारी चीज़ें सही पाई गई हैं, फला एविडेंस उपलब्ध हैं? आपने कौन सा एविडेंस दिया? इसका मतलब ये है कि साजिश के तहत अगर कोई ये वाला है, किसी के पास सोर्स है, वो ये रखता है, तो फिर आप किसी का भी मुकदमा दर्ज कर लेंगे फर्ज और उस पर जांच नहीं करेंगे, उसे अंदर कर लेंगे। ये कहाँ हद तक सही है प्रशासन जी महोदय? मैं आपसे पूछता हूँ और मैं नहीं पूछता हूँ, ये पूरा जौनपुर पूछ रहा है, क्या ये ठीक है? वो अनुराग का परिवार जो आज भी न्याय के दर बदर की ठोकरें खा रहा है, पिता का रोना, बहनों का मीडिया से दूर होना, कभी कभार आना, माता जी का चिल्ला कर रोना, गला फाड़ कर रोना, क्या आपको इस बात का ये गवाह नहीं है कि वो परिवार कितने खौफ में है? और वो नहीं, मैं बोलता हूँ अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाएंगे अगर इस मामले को संगीनता के साथ न्याय नहीं मिलता है। विधायक जी, प्रधान जी जेल चले गए हैं, अब आपका दायित्व तो बनता है कि आप भी इस पूरे मामले में आएँ और उसके परिवार को न्याय दिलाएँ। विधायक जी, क्या आपको नहीं लग रहा है ये पूरी साजिश है? विधायक जी, 2027 में चुनाव है और जनता सब देखती है, कहीं ये आपको भारी ना पड़ जाए। विधायक जी, अब 19 तारीख को बुलडोजर एक्शन करवाने का जिम्मा आपका होना चाहिए। वो प्रधान चिल्ला के कह रहा था आर्डर आ जाए गिरवा दूंगा मैं, और मुझे मालूम है गिरफ्तारी किस लिए हुई है, शायद पूरा भारत जानता है, सारा जौनपुर जानता है गिरफ्तारी क्यों हुई है। सिर्फ इसलिए कि अगर बुलडोजर कार्रवाई होती है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहेगा, प्रशासन तुरंत नहीं गिरवाता, तब तक हाई कोर्ट पे चला जाएगा मामला और हाई कोर्ट में लंबित हो जाएगा और घर नहीं गिरेगा। यही हकीकत है दोस्तों। किस को लगता है कि ये हकीकत है? जिसको लगता है वो कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये पूरा प्रकरण जौनपुर पुलिस के ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है और मैं तो ये बोल रहा हूँ, अगर पूरी तरीके से जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, तो कई राज खुलेंगे इस पूरे प्रकरण में। कई ऐसे लोगों के बड़े नाम आएंगे जिनका आप सोच भी नहीं सकते। क्या ये पूरा प्रशासन को नहीं दिखा था कि उस बच्चे की गला काट कर हत्या कर दी गई थी और वो सर आपने अपनी आंखों से देखा था? महोदय जी, कानूनी दांव पेच जिस तरीके से आप लोग खेल रहे हैं, ये इस बात का सबूत है कि अनुराग यादव को न्याय नहीं मिलने वाला है।